तो लिमिट्स क्या होते हैं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लिमिट्स की जब भी हम बात करते हैं, पहले तो इसका मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं आपको। लिमिट्स का मतलब क्या है? लिमिट्स का मतलब होता है परिधि। परिधि, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए, जैसे आपको कोई कहते हैं ना, डोंट क्रॉस योर लिमिट। एक रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते पे यहां लिखा है कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यानी यहां आप नहीं जा सकते। मान लीजिए डिफेंस एरिया है, वहां तो आप नहीं जा सकते। तो ये आपकी परिधि है, ये लिमिट है। जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, खासतौर पे 8 या 10 बजे अगर कोई हॉस्टल बंद हो जाता है तो वो कहेंगे कि ये आपकी परिधि है, इसके बाहर मत जाइए। बेसिकली यही लिमिट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। और ये जो लिमिट होती है, ये कहाँ से रिलेट होती है? ये होती है फंक्शंस के लिए। सबसे बड़ी बात है कि लिमिट जो होती है वो फंक्शंस के लिए होती है। और क्यों ये आता है, क्यों नहीं आता है, मैं आपको बताऊंगा। उसका कारण ये है कि अगर हमको पता करना है कि आपका एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के हिसाब से कैसे बदल रहा है। जैसे अगर मैं dx/dt लिख दूं, अभी इसको मत समझिए, बस मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिए। dx/dt यानी कि अगर आप इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस पे जाते हैं और इस टाइम से इस टाइम तक, तो ये जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना होगा। कहने का मतलब कि जब भी हम कोई फंक्शन या कोई ग्राफ बनाते हैं, हर फंक्शन का ग्राफ तो बनता ही है, वो हमने पहले देखा है। तो अगर मान लीजिए मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। कोई पैराबोला हाइपरबोला बनाता हूं तो ऐसे बन जाएगी। और अगर आप कोई सिग्नम फंक्शन बनाते हैं ऐसे बन जाएगी। या फिर आप इस तरीके के फंक्शन होते हैं आपके, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। अब इन फंक्शन में देखिएगा कि मैं आपसे 2 पॉइंट हूं, मैंने आपसे कहा था 2 पॉइंट, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में x2 माइनस x1, और इस x2 और t2 आप x और y मान लीजिए, है ना। तो x और y, तो अगर x इतना इतना है और y इतना है, तो y इतना हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा। या दूसरी तरीके से समझिए, अगर x यहां है और x हम यहां चले गए तो y में कितना परिवर्तन हो जाएगा। बस यही तो समझना है। यहां पर देखिए x और y, अगर यहां पर आप हैं, किसी ने कहा कि भाई अगर मैं इस जगह पे होता हूं तो मेरी इतनी स्पीड है, तो इस जगह पे कितनी होगी, तो आराम से आप आकलन कर सकते हैं इसका। समस्या कब आ रही है? समस्या ये आ रही है जब इस तरीके के फंक्शन होंगे, आप सीधे जा रहे हैं लेकिन आपको मिल गया एक प्रोहिबिटेड एरिया या रोड ब्लॉक मिल गया। यानी आपको अगर पेन उठाना पड़े इस ग्राफ को बनाने के लिए, क्योंकि अगर मैं इस ग्राफ को इस तरीके से दिखाऊं, ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो यहां पर जाएंगे आप, फिर आपको पेन उठाना पड़ेगा और यहां जाएंगे, तो यहां पर एक ब्रेक है, यहां पर एक ब्रेक बनता है। यहां पर देखिए मैं इसका भी ग्राफ बना देता हूं ऐसे करके, एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये बनाएंगे, उसके बाद आपको पेन उठाना पड़ेगा ना यहां जाने के लिए। और इनके बीच में अगर आप कहें कि भाई मेरा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरा पॉइंट तो ये हो सकता है अगला पॉइंट यहां हो। यहां पर भी यही समस्या है। तो जिस पॉइंट पे ये ब्रेक है, जिस पॉइंट पे ये तोड़ है, जिस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ब्रेकेज है, वही लिमिट वहीं से शुरू होती है, वही बात की जाती। कई आपसे कहेंगे कि भाई ये चीज़ डिफाइंड नहीं है मैथ्स में, इसका कुछ पता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स का मतलब ही डेफिनेशन है। मैथमेटिक्स में हर चीज़ डिफाइन है, और उसी को डिफाइन करने के लिए तो लिमिट्स लाई गई है कि ये भाई ऐसी सिनेरियो को हम कैसे डील करेंगे। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप 2 भाई हैं, 4 चॉकलेट है, डिवाइड करिए, तो आप क्या करेंगे? एक भाई को 2 चॉकलेट मिल जाएगी, दूसरे भाई को 2 चॉकलेट मिल जाएगी। अगर 5 होगी तो 2.5 बांट लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 4 चॉकलेट है और इसको 0 से डिवाइड करिए, 0 मतलब 0 हिंदुस्तान ने तो दिया है, आर्यभट्ट साहब, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग नाम है जिन्होंने ये सब चीज दी है। 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं, 0 मतलब कुछ भी नहीं। अगर आप एक नंबर को कुछ भी नहीं से डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये नंबर तो कितने बार भी डिवाइड हो सकता है। मतलब 4 को आप इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है, मान लीजिए आप नंबर गिनना शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए अगर मैं एक नंबर लाइन से समझाऊं आपको, तो यहां पर आप 0 पे हैं, आप दाईं तरफ चले जाइए, यहां पर 1 आएगा, 2 आएगा, 100 आएगा, 1 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 1 करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा, 100 करोड़ आएगा, अरब आएगा, बिलियन आएगा, सब चलते चले जाएंगे। आप कोई भी नंबर यहां पकड़िए, मुझे बताइए ये हाईएस्ट नंबर है, मैं उसे बस 1 जोड़ दूंगा, वो अगला नंबर हो जाएगा। आप उसके आगे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप बोलेंगे कि भाई वो सबसे बड़ा नंबर है, मैं उसमें फिर से +1 जोड़ दूंगा। तो दाएं हाथ पे आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपका कोई भी
नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप बता सकते हैं कि ये सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर है? कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो सबसे बड़ा है, क्योंकि जो भी नंबर आप मेरे पास लेके आओगे मैं उसमें एक जोड़ दूंगा, वो अगला नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो चीज है इसको हम इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक सिंबल है, इससे बताते हैं कि इनफाइनाइट है। यानी फाइनाइट मतलब होता है जिसकी, जैसे हमने 4 चॉकलेट खाना, ये फाइनाइट है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि एक नंबर जो इनफाइनाइट है, अगर हम तारों की बात करेंगे तो आप कब तक गिनते रहेंगे तारों को? पूरे हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कब तक गिनते रहेंगे? तो उसके लिए एक नंबर दे दिया गया या एक सिंबल दे दिया गया, इनफाइनाइट। अब पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं, इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -1 हो गया, -2 हो गया, तो यही आप करेंगे। अगर आप मेरे पास बोलेंगे कि मेरे पास माइनस इतना नंबर एक्स, ऐसे एक्स 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 करके एक नंबर लाएंगे, बोलेंगे ये सबसे बड़ा नंबर है नेगेटिव साइड में, मैं बस उसमें एक जोड़ दूंगा, मतलब उस तरफ और एक बाईं तरफ और चले जाऊंगा। आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, और बड़ा नंबर ढूंढ के लाता हूं, फिर और जाएंगे आप, बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जिसमें करोड़ों जीरो हो, अरबों जीरोज हो, आप लेके आएंगे, मैं उसमें बस +1 इस तरफ जोड़ दूंगा। तो कभी भी ऐसा कोई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि जो आप इसको बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है। तो इसके लिए हम इनफाइनाइट करेंगे, केवल ये बताने के लिए कि भाई ये नेगेटिव साइड में है, हम नेगेटिव कर देंगे, या आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है? तो बात यह है कि जब हम 4 को 0 से डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि एक सवाल समझिए, 4 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी से डिवाइड नहीं कर, मतलब इसको लीजिए, 4 चॉकलेट लीजिए और इसको आप डिवाइड करिए किसी भी से नहीं। तो जब किसी से नहीं करना है तो हम तो कितने बार भी डिवाइड कर सकते हैं, कितना भी नंबर हो सकता है। तो जब भी आप किसी को 0 से डिवाइड करते हैं, देखिए समस्या यही आएगी, वैसे बहुत सारे नंबर बनेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो यही आएगी कि जब 0 नीचे होगा। अगर 0/2 में लिखूं तो आपको पता है 0/2, 0 को 2 से डिवाइड करना है, अरे 0 तो कुछ भी नहीं होता, उसको 2 से डिवाइड करने का क्या मतलब है, ये तो 0 हो गया। 0 जब भी ऊपर होता है तो हमेशा 0 आता है। कई जगह बता रखा है कि 2 की पावर 0 देखिए इनफाइनाइट हो गया, अरे 2 की पावर 0 तो 1 होता है भाई, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है। प्रॉब्लम बस इसको ये समझिए आप कि जब 0 नीचे आता है तब सबसे बड़ी समस्या है, और जितने भी फॉर्मेशन बनेंगे, जितने भी ऐसी चीज आएगी, लिमिट वहीं पे हम लिमिट की बात वहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इनफाइनाइट है, क्योंकि 4/0 इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या हुआ? ये नंबर, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट। हम पता ही नहीं कर सकते किसी चीज को 0 से कैसे डिवाइड करोगे, आप नहीं कर सकते। वो उसका मतलब अगर आप फिजिकली भी उसको देखो तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। 4 को 0 से डिवाइड करो तो कितना भी हो सकता है। इस चीज को मैथ में डील करने के लिए, खास तौर पे जो फंक्शंस हैं उसमें डील करने के लिए, जिस जगह यहां पर हम, क्योंकि यहां रॉड ब्लॉक आते ही हमें पता है कि ये इनडिटरमिनेट सिचुएशन हो गई, और इसके बाद हम ये जो बात कर रहे हैं इसको कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएशन उसी का हो सकता है जो कॉन्टिन्यूअस लाइन हो, सीधी लाइन हो, या फिर सीधी नहीं, गलत हो गया, ऐसा कर्व हो जो बिल्कुल पेन उठाए बगैर हमारा चल सकता है। जैसे ये देखिए, पेन उठाए बगैर चल सकता है, ये नहीं चल सकता, यहां लाएंगे पेन यहां उठाना पड़ जाएगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। ये आपका डिफरेंशिएबल है। हमें पता है कि एक रोड ब्लॉक है, कि एक पॉइंट है जहां पर दिक्कत है, लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है? क्या हम उसका ये किसी एक्स पॉइंट पे अगर कुछ है तो दूसरे एक्स पॉइंट पे हम जाके कुछ निकाल सकते हैं, हम पता कर सकते हैं, यस पता कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रीफेस, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि असली मसला क्या है। अब असली बात ये आती है कि अब हम मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं। मैं आपके सामने एक फंक्शन रखता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि एक फंक्शन कैसे लिखते हैं, y = fx, ऐसे फंक्शन होता है। फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? आपके स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, क्यूबिक हो सकते हैं, पैराबोलिक हो सकते हैं, जितने भी फंक्शन हो सकते हैं, जिसका भी ग्राफ अभी तक हमने पढ़ा, वो सब फंक्शन होते हैं। फंक्शन मतलब एक वैल्यू के हिसाब से दूसरी वैल्यू चेंज हो रही हो, केवल इतना ही मतलब होता है फंक्शन का। एक्स यहां डालते रहिए, y की वैल्यू नई नई मिलती रहेगी। ऐसी वैल्यू x की जब डालें तो y में गड़बड़ हो जाए, या y कैसे निकालें, इसी में हम लिमिट लगाएंगे। तो एक फंक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, y = fx, ये फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन x। इस फंक्शन x है, क्योंकि जब x का है तो यहाँ x टर्म आएगा, तो x² - 4/x - 2 हमने लिख दिया। ठीक है? अब आप देखिए, मैं आपसे कहता हूं चलिए x इसमें 2 रखिए, तो आप कहेंगे रख देते हैं, क्या बात है, 2² - 4/2 - 2। आप बोलेंगे 4 - 4/2 - 2, अरे ये तो 0/0 आ गया। अब इसमें ये जो ऊपर वाला 0 है, इससे तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ऊपर 0 है तो हमें कोई समस्या नहीं होती है। समस्या होती है जब 0 नीचे आता है। तो 0/0 को इस तरीके से मत समझिए कि भाई बड़ी बड़ी चीज आ गई 0/0 ना। हमारी प्रॉब्लम इससे नहीं है, हमारी प्रॉब्लम इससे है जो 0 नीचे आया है। ठीक?
तो 0/0 में हम अब बोलेंगे अरे 2 डालते ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करना है, अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ये जो x = 2 यानी इस पॉइंट पे जो गड़बड़ी पैदा हो रही है वो है ऐसे, ये जो है fx = x² - 4x - 2, इसमें थोड़ा सा मैं आपको अच्छी देखिए, ये फंक्शन गड़बड़ तो कर रहा है x = 2 पे, लेकिन ये डिफरेंशिएबल होगा। किसी एक x पॉइंट पे से दूसरे x पॉइंट पे चले जाए तो आप y की पॉइंट एस्टिमेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको x² - 4 को लिख दूं, x - 2 लिख सकता हूं, ये तो a² - b² है, तो x - 2 x + 2 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय x - 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो सीधा x + 2 आ गया। कहने का मतलब y = x + 2, अभी आप जानते हैं y = x + 2 क्या होता है, ये तो लाइन है, ये तो प्लेन लाइन है, सिंपल लाइन है, y = mx + c, इसमें क्या c इंटरसेप्ट 2 है, तो यहां से शुरू कर देते हैं, ये हो गई लाइन आपकी, ये लाइन हो गई। अब आप कह रहे हैं कि ये 2 पे गड़बड़ कर रहा है, तो इस 2 पे लगा दीजिए गोला, ये है फंक्शन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन फंक्शन होती है। अब ये जो है यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां वैल्यू नहीं निकल पा रही है x = 2 पे, तो क्या हम एक वैल्यू निकाल पा सकते हैं यहां पर और यहां पर। ठीक, जैसे मान लीजिए आप के पास 5 लड्डू है, जब आप चौथा लड्डू खा रहे होते हैं तो आप बनी बात है कि उसके बाद 5वां खाएंगे, है ना, और जब आपने तीसरा खाया उसके जस्ट बाद आपने 5वां खाया, ऐसे समझिए। तो अगर आप 3.99 पे थे तभी तो आपने चौथा शुरू किया, और जब आप 4.99 पे थे तभी तो आपने 5वां शुरू किया। कहने का मतलब यह है कि जब अगर आप चौथा लड्डू तब शुरू करते हैं जब आप तीसरा खत्म करते हैं, और 5वां तब शुरू करते हैं जब चौथा खत्म करते हैं। मतलब इस 4 आने से, इस चौथे लड्डू खाने से पहले की प्रक्रिया, इसके बाद की प्रक्रिया, अगर आपको ये 4 नहीं पता है तो इसके पीछे और आगे के से भी तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 5वां तभी खाया होगा जब चौथा खाया होगा, चौथा तभी खाया होगा ना जब तीसरा खत्म हुआ होगा, यही तो है। तो 2 पे आप पहुंचे होंगे या 2 पे आए होंगे, तो इसके पहले कोई ना कोई तो नंबर होगा जिस पे ये वैलिड है, इसके पीछे कोई ना कोई नंबर, तो इसके आगे कोई ना कोई नंबर होगा जिस पे वैलिड है। मतलब ये ग्राफ, ये मतलब यहाँ x की 2 वैल्यू पे, यानी कि 2,0 है, ये x की 2 वैल्यू पे कुछ 0 जैसा आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ आ रहा है मामला, लेकिन इसके जस्ट कुछ पहले तो कोई नंबर होगा, इसके कुछ राइट में नंबर तो होगा जिससे हम इस वैल्यू का आंकलन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर उस पॉइंट पे हमको इंडिटरमिनेट मिल रहा है 2 पे, तो थोड़ा पीछे चल लेते हैं, थोड़ा आगे आ जाते हैं, क्यों नहीं, है ना। मैथमेटिक्स में तो यही है कि 1.99 को हम 2 लिख देते हैं, लेकिन 1.999 को भी 2 लिख देते हैं, 1.9999 आप मल्टीपल टाइम्स चले जाए तो भी 2 लिख देते हैं, है ना। तो वो 1.999 आप इनफाइनाइट टाइम्स चले जाइए, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, वही है कि मैं उसके करीब आना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ गड़बड़ हो रही है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं आप और यहाँ पर गड्ढा है, तो आप यहाँ तक पहुँच जाइए, एकदम यहाँ तक, क्योंकि इसके आगे तो गिर जाएंगे, और यहाँ पर है तो यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से नहीं शुरू कर सकते आप, जगह ही नहीं आपके पास, यहाँ से शुरू करेंगे आप। तो ये जो पॉइंट है ना, ये खाई के इधर खाई के उधर, इसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, इसी को हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले एक और इसका मैं नंबर के हिसाब से समझा दूँ। इस एग्जाम्पल में आप अगर नंबर समझे, तो जब मैं x और y, मैं जब x की वैल्यू दूंगा 2, x की वैल्यू 2 देती क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, 0/0 आ गया। x की वैल्यू 2 देती, y की वैल्यू 0/0 आ गई। लेकिन x से थोड़ा पीछे चले, मैं अब इधर ले जा रहा हूँ, ये 2 की वैल्यू यहाँ ले जा रहा हूँ आपको, x की थोड़ी सी पीछे वैल्यू जाइए, 1.99 अगर देंगे तो y आ जाएगा आपका 3.99, थोड़ा और पीछे आ जाइए, 1.9 डालिए, 3.9 आ जाएगा। अब मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ आपको, इस डायरेक्शन में, x की वैल्यू आप डालिए 2.01, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 4.01, आप वैल्यू डालीजिए 2.1, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.1। तो आप देख रहे हैं कि 3.99 के बाद गड़बड़ हो गई, लेकिन 4.01 के पहले गड़बड़ हो गई, बट अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्यों हो पाया, ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ऐसे कई फंक्शन होंगे जो डिफरेंशिएबल होंगे नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो सिग्नम फंक्शन होते हैं, मतलब एक लाइन यहाँ होगी, ये पॉइंट होगा, फिर यहाँ से शुरू हो रहा होगा वो, तो यहाँ तो डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता है। इसको पता करने के लिए यहाँ पर जो समस्याएं आएंगी उसमें आप ये भी नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, कटिंग मटिंग नहीं होगी, वो तो चाहे कुछ भी जोर लगा ले वो हमेशा इनफाइनाइट ही दिखाएगा, हमेशा बाई 0 ही रहेगा। तो उस समस्या के निदान के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 3.99 के बाद 4 आना चाहिए, कैसे, y = x + 2, जरा यहाँ पर
x को 2 रख के देखिए क्या आ रहा है, 2 + 2 4 तो आ गया, 4 आ गया ना। हम जानते हैं y की वैल्यू 2 पे 4 आएगी, लेकिन हमको ये लिमिट भी जस्टिफाई करनी है। ये देखिए ये फंक्शन बिल्कुल सही है, इसको आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ये इस फॉर्म में अलजेब्रिक फॉर्म में रख के काट दिया, y = x + 2 आ गया, तो बिल्कुल सही हो गया ये, यहाँ कोई समस्या नहीं है। ओके, तो 3.99 4.01 इसको अगर हम यहां से चल रहे हैं मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ, तो हम 2 तक पहुंच रहे हैं। अगर हम यहां तक पहुंच रहे हैं बाएं हाथ की तरफ, तो हम राइट हैंड यहां पर लिमिट मान लें। और लिमिट का मतलब यह है कि 2 तक जाना नहीं है, बस इसकी थोड़ा पीछे रहना, मतलब यहां गड्ढे में गिरना नहीं, थोड़ा सा पीछे तक रहना है। यहां पर आना है, इधर से चलना है, बिल्कुल पीछे से नहीं चलना, बस वहां से चलना है जहां से गड्ढा खत्म हो रहा है, यहां तक आना है बस। मतलब अगर मैं यहां से भी गाड़ी से आ रहा हूं, मुझे यहीं तक आना है, बस 2 तक नहीं पहुंचना है। ओके, अब ये जो चीज मैंने बताई इसको हम लिखेंगे नोटेशन में। नोटेशन में कैसे लिखेंगे? नोटेशन में सिंपल है कि आप लिखिए कि जब मैं लिमिट, मतलब ये कहिए जब मैं x जाता हूं 2, अब मैं लेफ्ट से जा रहा हूं, तो हमेशा माना क्या जाता है, अब x एक्सिस देखिए, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस है, तो यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो अब हम ये अगर मान लीजिए ये हमारा एक तरीके से इमेजिन करिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव होता है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो 2 माइनस कर दीजिए इसको, x2 माइनस। अगर हम x की वैल्यू 2 से थोड़ा पहले तक ले रहे हैं, तब भी fx 4 की तरफ जा रहा है। 3.99 क्या हो गया, 4 ही तो हो गया एक तरीके से, 3.999999 वो तो 4 ही हो गया, तो fx जा रहा है 4 की तरफ। तो इसको अगर मैं नोटेशन में लिखना चाहूँ तो क्या करेंगे, इसको लिमिट के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि लिमिट हमेशा जरूरी होती है। लिमिट आप इसके आगे नहीं जा सकते ना, गिर जाएंगे ना, तभी तो लिमिट चाहिए दोस्त। तो लिमिट, ये लिमिट है, ये लिमिट हो गया। मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, जब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, जब लिमिट आप यहां तक पहुंच रहे हैं, तो जो फंक्शन है वो आपको 4 की वैल्यू दे रहा है, लेकिन आप एकदम करीब गिरे नहीं, अब एकदम करीब पहुंच गए, बिल्कुल इस 2 के करीब, ना 2 को छुआ लेकिन 2 के करीब पहुंच गए। तो आपको फंक्शन क्या, ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी fx = 4। ये तो हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं पहुंचे तो नहीं, लेकिन fx जब 2 के करीब पहुंच रहा होता है, तो जो y है, मतलब यहां अगर x की जगह 2 तक पहुंचे तो fx 4 देगा। अब आप इस तरफ से आ जाइए, क्योंकि आप पॉजिटिव यहां ले रहे हैं, तो x 2 प्लस कर दीजिए इसको। जब x 2 प्लस इसके ऊपर लगाया मैंने, तो क्या हो रहा है, fx फिर भी टेंड कर रहा है 4 की तरफ। मतलब अगर मैं इस तरफ आ रहा हूं तो भी देखिए 2.01, इसके पहले थोड़ा सा चल जाए तो 2 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यहां पर भी fx आपको 4 दे रहा है। ओके, क्लियर हो गया? इसी को हम लिमिट कहते हैं, और इसी का इसका नोटेशन ही यही है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अब वो एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना वैसी नहीं बनेगी। यहां पर कोई भी फंक्शन ऐसे कर्व वगैरह होता है तो वो डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे, देखिए, अब मैं फंक्शन आपके सामने जो रख रहा हूं वो है fx = x - 3/x-3। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर इसमें x3 रख दें तो ये कितना आएगा, 3 - 3, ये मॉड्यूलर साइन है, और 3 - 3, अरे ये तो 0/0 आ गया। मैंने आपसे कहा था 0, ऊपर वाले 0 की समस्या नहीं है हमें, जैसे नीचे 0 आता है ये इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट तो कुछ नहीं होता। मैंने आपसे कहा आप इनफाइनाइट लेके आओ, मैं 1 जोड़ दूंगा उसमें। आप बोलेंगे अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये जो चीज़ गड़बड़ कर रही है, यही इससे कहीं निजात पाना है। और यहाँ पर ऐसा फंक्शन बन रहा है जो आपका कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। पिछला वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, आप एक स्ट्रेट लाइन एक बगैर पेन को उठाए बना सकते थे, यहाँ तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। कैसे कॉन्टिन्यूस नहीं है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले आप समझिए कि अगर ये x नेगेटिव है, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर 2 रखिए, चलिए x की जगह 2 रखिए, तो 2 - 3/2 - 3 कितना आया, 2 - 3/2 - 3। और अगर x को मैं 2 रख रहा हूँ, यहाँ पर आएगा आपका ये 2 - 3 -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो -1 आ रहा है। तो x अगर 2 है, या तो मतलब ये वाला x अगर को मैंने 2 रखा तो y कितना आ रहा है, -1। और 3 तक नहीं पहुंचे अभी देखिए। तो यहां पर नेगेटिव की तरफ अगर जब मैं जाऊंगा, पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, मैं यहां पर 4 रख के दिखाता हूं आपको, 4 - 3/4 - 3। तो ये तो आपका 4 - 3 मॉड भी है, 4 - 3 कितना हो गया, ये हो गया 1, और ये भी 1, पॉजिटिव की तरफ चला गया। मतलब x 4 है तो आपका ये पॉजिटिव की तरफ आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर 2 रखता हूं तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है ये। तो अगर ये 2 है तो यहां पर, और प्रॉब्लम कहां रही है, 3 की तरफ, तो ये 3 यहां ले लीजिए।
अगर x 3 करते 0/0 हो जाए तो यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन इसके पहले हमेशा -1 रहेगा। मैं इसका आपको वैल्यू बता देता हूँ। x और y की वैल्यू डालेंगे, मतलब x की जैसी वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू लाएंगे, इसकी वैल्यू y की वैल्यू लाएंगे। अगर आप 3 रखते हैं तो ये तो 0/0 दे रहा है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगर आप 2.99 रखेंगे तो आपको -1 मिलेगा, या कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आप 2.5 रख लीजिए तो भी -1 मिलेगा, कोई भी वैल्यू रख लीजिए। अगर दाएं हाथ की तरफ ले तो 3.01 रख लीजिए, 3.1 लिख लीजिए, 3.5 रख लीजिए, कोई भी वैल्यू रखिए, हमेशा +1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से दिख भी रहा है ना, क्योंकि ऊपर नीचे तो बिल्कुल सेम चीज़ है। ये तो एक तरीके से a/a है, हमेशा 1 ही मिलता रहेगा, लेकिन बस क्योंकि मॉड है तो बाएं हाथ पे नेगेटिव मिलेगा, दाएं हाथ पे पॉजिटिव मिलेगा। तो ये 3 है, ये है 3.0, ये पॉइंट, ये है आपका, यहाँ पर 3 में गड़बड़ कर रहा है, ऊपर भी आप देखिए 3 पे -1 भी आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे तो इन्फिनिटी है, थोड़ा इसके पहले, जस्ट 3 के बाद और 3 के पहले, थोड़ा 3 तक नहीं छुएगा, ये 3 के पहले तक रहेगा, और ये पॉइंट भी 3 के पहले तक रहेगा। और 3 पे आप गोला लगा देंगे, बताएंगे कि यहाँ हमारा गड्ढा है, यहाँ पर हम गिर सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है 3,1 और ये पॉइंट है आपका 3,-1। तो मैंने आपको बताया था ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब मैं यहाँ तक आऊँगा पेन चलाते हुए, फिर मुझे उठाना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ से शुरू होऊंगा। तो ये जो गैप है हमारा, ये गैप, ये समस्या है इसमें, ये हमारी गैप में समस्या है। तो 2 तरीके के मैंने आपको सोल्यूशन बताए, 2 तरीके की वैल्यूज़ बताई, एक जो कॉन्टिन्यूस था, एक जो नॉन कॉन्टिन्यूस है। और इसमें लिखेंगे क्या, बहुत आसान है इसको लिखना, जैसे हमने पहले बताया था कि इसमें लिमिट x टेंड्स टू 3-, मतलब मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह की बात कर रहा हूँ 3-, तो हमको fx क्या दे रहा है, आप देखो कौन सी वैल्यू, -1, तो -1 दे रहा है। अब मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह की। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू, जब x 3+ की तरफ है, 3+, तो क्या होगा, fx आपको क्या वैल्यू दे रहा है, मतलब y का फंक्शन वैल्यू क्या है, 1, ये 1 हो गई। ओके, ये हो गया हमारा लिमिट की का इंटरप्रिटेशन और क्या इसमें आ रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे हम एक्चुअल में निकालेंगे, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालना होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊं, देखें आप, मैंने आपसे कहा था कि भाई इस 3 पे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर 0/0 ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा पीछे 3 के पीछे 2.99, इसका मतलब अगर इस 3 को मैं a मानूं, इसको मैं a मानूं, और ये 2.99 से इसका डिफरेंस निकालूं, जैसे 3 - 2.99 जो भी आता है, जैसे 0.01 इस तरीके से कुछ आने वाला है। तो ये जो बहुत छोटी वैल्यू है, मेरी कोशिश तो ये रहती है ना कि 2.99 हो, ये 2.999 हो, मेरी कोशिश रहेगी ये 2.999999 इनफाइनाइट तक हो, एकदम 3 के करीब पहुंच जाए, बस 3 ना हो, यही तो हमारी कोशिश रहेगी। तो ये जो 2.99 है या 2.999999 जितना भी होगा, इसको इससे जब माइनस करेंगे, एक बहुत ऐसी वैल्यू आने वाली है जो बहुत छोटी होगी। यानी अगर मैं 3.3 - 2.99 इनके बीच में डिफरेंस निकालूं और 3 को मैं कहूँ ए है, बेसिकली मैं जब यहाँ की बात कर रहा हूँ तो मैं ए में से कुछ माइनस ही तो कर रहा हूँ, ए में से कुछ, जैसे 0.1 माइनस किया, 3 में से 0.1 माइनस किया तब 2.99 आया, 3 में से मैंने 0.5 माइनस किया तो 2.5 आया, तो कुछ माइनस कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा a - h लेंगे। h जो है बहुत छोटा है, h बहुत ही छोटा वैल्यू है, यहाँ पर 3 - 2.5 किया तो h हो गया 0.5। इसी तरीके से 3 में अगर मैंने ऐड किया 0.5 तो ये क्या हो गया 3.5, लेकिन मैं तो यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं तो एकदम करीब रहूँगा, h को मुझे 0 करना है, बिल्कुल मतलब 0 के पहले करना है, ठीक है, 0 के जस्ट पहले करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, मैं जब इस तरफ की बात करूँगा तो इसको a + h करेंगे, a + h करेंगे। तो a + h मतलब ये है कि a3 है और उसमें कुछ जोड़ना है, जैसे 0.01 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, 0.5 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a - h लेंगे या a + h लेंगे, समझ गए ना इसका इंटरप्रिटेशन क्या है।